हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जी हाँ, हम उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम अभी काफ़ी सुर्खियों में है, जिसे हम फ़िलहाल आज हम कहें कि 10 से 15 दिन हो गया एग्ज़ाम को कैंसिल हुए। वही एग्ज़ाम जिसको हम लोग AEDO कहते हैं, जो कि ये BPSC लिया था, लगभग हम कहें कि 9 पालियों में लिया था और 14 से लेकर 21 तारीख तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। बिहार के पूरे ज़िले में लगभग इस एग्ज़ाम को कराया गया था। इसमें हम कहें तो लगभग 50% बच्चे इसमें उपस्थित हुए थे और लगभग फॉर्म की बात कहें तो 11 लाख बच्चों ने इसमें अपना आवेदन डाला हुआ था। तो आखिर ऐसा किस व्यक्ति की लापरवाही से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा? आखिर ऐसी स्थिति आता क्यों है? हमारे बहुत सारे लोग जो गांव में हैं वो भी उनके मुंह से हमने कहते हुए सुना है कि अगर SP चाह दे तो उस ज़िला में SP के बिना अनुमति के उस ज़िला में हवा तक नहीं चल सकता है। और जिस सरकार में इतनी बड़ी एग्ज़ाम हुआ हो, वो एग्ज़ाम कैसे आखिर लीक हो सकता है, चाहे धांधली हो सकता है, चाहे कैंसिल हो सकता है। क्योंकि आज के समय में कहें या जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई उस समय से आज तक धीरे धीरे बहुत सारा नई टेक्नोलॉजी आई और आने वाले दिनों में भी बहुत सारा नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है सरकार। फिर भी इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर कोई कहे कि पेपर लीक हो जाता है, चाहे कोई व्यक्ति धांधली कर लेता है, तो बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं ये सब। इसलिए है क्योंकि हम मूल जहाँ इस समस्या का जहाँ जड़ है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रूस की क्रांति, जो कि 1917 में हुआ था रूस में। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुआ था जो कि लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। तो आखिर वहाँ क्या हुआ था कि इतनी बड़ी विद्रोह वहाँ पे छिड़ गया था? तो वहाँ पर भी कारण एक ही था कि अगर घूसखोरी अपनी चरम सीमा पर होगी तो कोई भी शासन व्यवस्था सही से नहीं चल पाता है। तो वहाँ पर भी आप जानते हैं जार निकोलस द्वितीय का वहाँ पे शासन था रूस में, और उनकी पत्नी जरीना थी, जो कि जिन लोगों को मेरिट पे नहीं सिलेक्शन होता था वो लोग किसी तरह पैरवी से पैसा देकर अपना सिलेक्शन को लेते थे। और इसी माध्यम से उनकी सेना इतना कमज़ोर हो गई जिसके वजह से राजा को भी मरना पड़ा और उनकी सत्ता भी चली गई। और फिर वहाँ नए सरकार बनी जो कि लेनिन के नेतृत्व में बनी। तो यहाँ पर भी हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप इस मुद्दे के अगर आप जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो ऐसे अनेकों एग्ज़ाम होगा और अनेकों पेपर लीक होगी और ऐसी समस्याएं हमेशा बना रहेगा। जब आप किसी बच्चे को आप मेरिट पे नहीं लेके धांधली करा के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर आप उनको अगर जॉब देंगे तो इसी तरह की स्थिति हमेशा देखने को मिलेगा। अगर उस जगह अगर कोई योग्य व्यक्ति को आप उठाते हैं तो इस तरह की स्थिति आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि जो व्यक्ति योग्य हो उसी को आप सिलेक्शन ले, तब किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इस तरह की जो स्थिति आज बना हुआ है पूरे बिहार में या पूरे भारत के भी हम बात कहें, जैसे आप देख सकते हैं नेट का पेपर भी लीक हुआ था, तो ये आम जो बात बना हुआ है। तो इस सभी चीज़ों पर और जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उसको कठोर से कठोर सज़ा देने का प्रयास करे। हमने अलाउद्दीन की व्यापार नीति पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर गलती से भी अगर किसी वजन में कम करता है तो जितना वजन कम होता है उतना उसके शरीर से मांस को निकाल लिया जाता था और उस मांस को किसी चौराहे पर निकाला जाता था, जिससे कम से कम 500,000 लोग देखता था। और वो 500-1000 लोगों के बीच एक भय बन जाता था कि अगर हम भी अगर कोई गलती करेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह से होगा। तो जब तक आप किसी तरह कठोर कदम नहीं उठाइएगा तब तक ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को, अपने आने वाले समय को इस उम्मीद से देखते हैं कि हो सकता है कि अगर हम मेहनत करें तो इसमें हमको सफलता मिल जाए, और उसके बाद जब इस तरह की समस्याएं हो जाती है तो बहुत निराशा लगती है। बहुत सारे हम कहें कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनकी उम्मीद पे एक हम कहें कि पत्थर पड़ जाता है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो भी भविष्य में आने वाली एग्ज़ाम है
उसको निष्पक्ष एवं साफ़ सुथरा तरीके से उसको आप सिलेक्शन कीजिए। तब जाके आपका जो भी सिस्टम है, आज पूरे बिहार में आप कहें जो भी ब्लॉक है, चाहे बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक हम कहें कि कार्यालय है जहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ की स्थिति आज के समय में कैसा बना हुआ है, बिना रुपया के आपका कोई काम तक नहीं होता है, ऐसी स्थिति आज के समय में बना हुआ है। तो जब तक आप करप्ट लोगों को सिस्टम में लाइएगा, रुपया के बदौलत उनको नौकरी दीजिएगा, तब तक आपको ऐसी चीज़ों की सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को लाते हैं, बिना पैसा के उनको लाते हैं सर्विस में, तो वो व्यक्ति और किसी को लाते हैं रुपया के बदौलत लाते हैं, वो व्यक्ति में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। अगर किसी को आप रुपया के बदौलत लाते हैं तो वो व्यक्ति बिजनेस के तौर पे आएगा और वो चाहेगा कि किस तरह हम भले आपका सिस्टम रहे चाहे चला जाए, बस उसको सिर्फ पैसा से ही मतलब रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, सरकार से वर्तमान में हमारे जानते हैं कि भारी बहुमत से जो सरकार बनी है बिहार में, और नए युग लोग कहता है कि शुरू हुआ है, जिसको सम्राट सरकार के नाम से लोग जानता है। तो हम ये आग्रह करेंगे सरकार से कि ये बात आप तक पहुँचे और निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को आप कराइए। उसके बाद देखिए आपके सिस्टम में क्या सुधार होता है। और हम कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्द जो AEDO एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, इसका एक नया डेट को जारी किया जाए और इसमें क्या आप चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें PT होगा, मेंस होगा, चाहे आप कुछ भी लीजिए, अगर साफ़ सुथरा तरीके से आप लीजिए। बच्चा हमेशा तैयार होता है, वो इस बार नहीं तो अगले बार। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप साफ़ सुथरा अगर तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं तो बच्चे एक उम्मीद देखते हैं, एक आशा देखते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इस चीज़ को हम अच्छे से करेक्ट कर पाएँ और हम भी किसी सर्विस में रहें। अगर इस तरह से हमेशा होते रहेगा तो फिर बच्चे भी सोचेंगे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो अपना नया डिसीजन या नए तरीक़ा को ढूंढेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए, कम ही बहाली लाइए, कम ही सीट लाइए, पर उसको एक कैलेंडर के माध्यम से एक हम कहें कि एक हर साल एक तरीक़ा से उसको एग्ज़ाम कराइए, साफ़ सुथरे से कराइए। अगर पूरे ज़िला में आपसे नहीं संपन्न होता है तो सिर्फ पटना सिटी में ही कराइए। आखिर तो आप 2 चरण 3 चरण में कराते ही हैं, 8-10 चरण में करा लीजिए, मगर एक ही अपने इर्द गिर्द जो ज़िला है वहीं पे कराइए। तो इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलेगा और करप्ट लोगों को इस सिस्टम से निकाल के बाहर कीजिए, उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार कीजिए। तब जाके आपके सिस्टम में कुछ बदलाव होगा, तब जाके आपके सरकार या किसी भी चीज़ को सही से ट्रैक पर लाया जा सकता है। तो आप हमारा सुझाव आपको कैसा लगा, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। हमें लगा कि एक जानकारी देना चाहिए आपको इस तमाम चीज़ पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।